शरीर टेढ़ा था, लेकिन बुद्धि के आगे पूरा राज दरबार झुक गया। कमेंट में लिखें कि आपके अनुसार इंसान को महान क्या बनाता है, रूप या गुण। सनातन ज्ञान की ऐसी अनमोल कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले मिथिला के महान राजा जनक के दरबार में एक अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिनका नाम था पंडित बंदी। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हार जाता, उसे नदी में डुबो देने की सजा दी जाती थी। उनके डर से कोई भी विद्वान उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक छोटे से आश्रम में एक बालक रहता था। उसका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े शरीर वाले थे। उन्हें देखकर लोग अक्सर हंसते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसा अद्भुत ज्ञान और ऐसी विलक्षण बुद्धि दी थी कि जो बात वे एक बार सुन लेते, उसे कभी भूलते नहीं थे। कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का गहरा अध्ययन कर लिया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है अहंकारी पंडित बंदी को चुनौती देने का। वे सीधे राजा जनक के राजमहल पहुंच गए, लेकिन जैसे ही महल के सैनिकों ने उस छोटे और टेढ़े मेढ़े बालक को देखा, वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, बच्चे, ये विद्वानों का दरबार है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं छोटा शरीर से हूँ, बुद्धि से नहीं। मनुष्य की ऊंचाई या शरीर उसकी महानता तय नहीं करता, उसका ज्ञान तय करता है। फिर भी सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उसी समय राजा जनक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कारण पूछा। अष्टावक्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार के विद्वान पंडित बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने तुरंत उन्हें सभा में बुलवा लिया। पूरी सभा भर चुकी थी। एकटावक्र सभा में पहुंचे। पूरा दरबार उनकी शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। सबको लगा ये बालक कुछ ही क्षणों में हार जाएगा, लेकिन तभी अष्टावक्र स्वयं जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर पूरी सभा चुप हो गई। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वानों का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ तो केवल शरीर देखने वाले बैठे हैं। ये लोग ज्ञान नहीं, चमड़ी की कीमत लगाते हैं। ये विद्वानों की सभा नहीं, चमड़े के व्यापारियों की सभा लगती है। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। पंडित बंदी भी पहली बार निरुत्तर हो गए। फिर शुरू हुआ शास्त्रार्थ। प्रश्न पर प्रश्न, उत्तर पर उत्तर। अष्टावक्र इतनी गहराई से उत्तर देते गए कि बंदी धीरे धीरे शांत पड़ते गए। आखिरकार वो समय भी आया जब बंदी के पास अष्टावक्र के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बचा। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। जिस बालक को कुछ समय पहले लोग उसके रूप के कारण हंसी का पात्र बना रहे थे, आज वही सबसे महान विद्वान बनकर सबके सामने खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। राजा जनक ने पूछा, अब बंदी के साथ वही दंड दिया जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्चा विद्वान बदला नहीं लेता, क्षमा करता है। और उन्होंने बंदी को क्षमा कर दिया। उस दिन पूरे राज्य को समझ आ गया कि मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके गुणों, ज्ञान, विनम्रता और चरित्र में होती है। शरीर कीर्ति का मूल्य उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि मैं हर सप्ताह आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती रहूंगी, जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। मैं हूं मिनी। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।